हेलो फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने किस नई धमाकेदार वीडियो में। जी हां बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स में अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। जी हां बच्चों, ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको इस चैप्टर के जो फॉर्मूलेज है उस पर कमांड होनी चाहिए। और आपको पता ही है, पहले से मैं हमेशा बोलते आया हूं कि फिजिक्स पे आपको कमांड करनी है तो आपको उस चैप्टर में, जो फिजिक्स का जो चैप्टर है उसके सारे फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए। फॉर्मूला फिजिक्स की बैकबोन होती है बच्चों, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है उस क्वांटिटी का तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं, आप उसकी डेफिनेशन आसानी से लर्न कर सकते हैं, आप उसकी यूनिट आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो हमारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं बात कर रहा हूँ वन शॉर्ट रिविजन में इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की, जो आपको मदद करेंगी अच्छा स्कोर करने में, और न्यूमेरिकल आप आसानी से कर लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका फॉर्मूला सिंपल, पहला फॉर्मूला याद रखिए, Q = Ne। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसकी SI यूनिट कूलम होती है बच्चों, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। n होगा यहाँ पे। अगर देखो पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेंगे यहाँ पे n की वैल्यू, और नेगेटिव चार्ज है तो n की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको E की वैल्यू पता है, चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है बच्चों। यहाँ पे जो Q होगा हमारा बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव पार्टिकल्स, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रोटॉन यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम होती है n। यहाँ पे n होगा बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं सर्किट में, ये पता है आपको, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला ऐसे पूछा जाता है, n = Q/E। जी हाँ बच्चों, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। Q की वैल्यू 1 रखिएगा, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, नेगेटिव लेंगे नहीं, नंबर्स निकालने इलेक्ट्रॉन के, तो इसको याद रखिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। याद रखिए, कूलम चार्ज की SI यूनिट्स होती है। फॉर्मूला ये होता है Q = Ne, और पूछा जाता है कि n मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर 1 कूलम दिया तो 1 कूलम, 2 कूलम है तो 2 कूलम। याद रखिएगा, पहली यूनिट्स इलेक्ट्रिक चार्ज जिस है ना, पहली जिसकी SI यूनिट्स होती है कूलम, और फॉर्मूला होता है Q = Ne। चलिए हम दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं। जी हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, I = Q/T। अब देखिए डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जी हाँ बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन्स, अब एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जब चार्ज फ्लो कर रहा है, टाइम के रेस है ना, डिवाइड कर रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपको पता है इलेक्ट्रॉन से काइनेटिक एनर्जी की हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो सिंपल, अगर चार्ज ही फ्लो नहीं करेगा, रेस्ट में है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बनेगी। तो I = Q/T। याद करना, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ही होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। I = Q/T। I हमारा इलेक्ट्रिक करंट, Q हमारा चार्ज जिसका फॉर्मूला हमने अभी देखा, और T हमारा टाइम। यूनिट देखिए, आपको पता है यूनिट आपको याद रखनी है, कूलम पर सेकंड हो जाएगा, और कूलम पर सेकंड को ही हम बोलते हैं एम्पियर। जी हाँ बच्चों, एम्पियर। तो डिफाइंड 1 एम्पियर, देखिए कभी कभी 1 एम्पियर = 1 कूलम/1 सेकंड। जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है तो हमारी 1 एम्पियर करंट बनेगी। और इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है, एमीटर, और उसको डिटेक्ट कौन करता है, गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा, और दोनों सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। I = Q/T। यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं I × T करके, है ना। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, ये याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको V से डिनोट करते हैं, वोल्टेज V = W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह, इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना भी वर्क डन कर रहे हैं उस चार्ज पे, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट देखिए, जूल पर कूलम, है ना, जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट, जूल पर कूलम, ठीक है। अब 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो 1 जूल का वर्क कर रहे हैं 1 कूलम चार्ज पर, तो आपको देगा 1 वोल्ट। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और
सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट का जो, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज। इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वोल्ट मीटर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्यू होता है चार्ज, डब्ल्यू होता है वर्क डन, और V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हमें कहाँ से, इसको EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो हमें कहाँ से मिलता है, बैटरी सेल से मिलता है। जब तक ये अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते हैं, याद रखिए। अब एक बच्चे ने पूछा सर अगला बताइए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल से फ्लो कर रहे हैं, तो जी हाँ, ओम्स लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतनी ज़्यादा करंट। अब रटना नहीं है, ओम्स लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ सर्किट या कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अदर डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की डायमेंशन चेंज होनी चाहिए, टेम्परेचर चेंज होना, तभी ओम लॉ होता है, जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये देखिए, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को ब्रेक करेंगे, कांस्टेंट आएगा, जी हाँ आर आएगा, जहाँ आर होगा रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हमारा आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं बता रहा हूँ, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, है ना। आई होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट होती है हमारी एम्पियर। जी हाँ, आर यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नाम से पता है, रेजिस्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाला। जैसे हम जब सरफेस, हम लोग जब मोशन करते हैं, है ना, या कोई व्हीकल मोशन कर रहा है तो सरफेस का फ्रिक्शन होता है। उसी तरीके से जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में करता है तो उसके मोशन को अपोज करता है। जी हाँ, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करती है, रोकती है, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी एनर्जी लॉस होगी, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो यहाँ रेजिस्टेंस, जिसकी ऐसा यूनिट ओम होती है बच्चों, ओम, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेजिस्टेंस हमेशा इलेक्ट्रॉन का दुश्मन होता है, रोकता है, ठीक है। इसलिए जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो बैड कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। V इक्वल टू आई आर, याद रख लीजिएगा, जितने ज़्यादा V उतने ज़्यादा आर हमेशा कांस्टेंट होता है। R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसलिए रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसलिए इसका जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, VI ग्राफ, ना कि IV। और जिसका स्लोप होता है बच्चों, स्लोप, वही हमें देता है रेजिस्टेंस, क्योंकि V अपॉन आई, स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो V अपॉन आई रेजिस्टेंस होता है। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट में रिलेशन होता है। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की, कर लेते हैं रेजिस्टेंस की ही। जी हाँ बच्चों, रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इक्वेशन नंबर 1। रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली। इक्वेशन नंबर 2 दोनों कंबाइन कर दीजिए, L अपॉन ए, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल ब्रेक होंगे तो यहाँ पे रो आएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल टू रो L बाई ए। R होगा रेजिस्टेंस, जी हाँ, रो होगी हमारी रेजिस्टिविटी। बच्चों देखने में है रेजिस्टेंस ज़्यादा, बट रो होती है रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में। ये मटेरियल के नेचर की प्रॉपर्टी है, जैसे कॉपर के है उसका अलग, एल्युमिनियम में है अलग। ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, और ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड की मटेरियल कौन सा है, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है। बट इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने क्या, ओम होती है, और रेजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है ओम इंटू मीटर होती है। कैसे आया मैं आपको बताऊँ तो, बट उससे पहले ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा बच्चों, इसमें भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। R इक्वल टू रो L बाई ए। अगर ए एरिया है नहीं दिया जाएगा तो आपको पता है जो वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमें सर्कल होता है, तो एरिया को आप पाई आर स्क्वायर, है ना, रेडियस दी जाएगी, रेडियस नहीं दी जाएगी तो डायमीटर दी जाएगी, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आपको रेडियस पता हो जाएगी, और रो आपको दिया जाएगा। अच्छा रो देखिए, रो हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। यूनिट कैसे याद रखेंगे, R होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर होती है। ये आप वायर को काट दो, छोटा मोटा पतला कुछ भी कर दो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, केवल टेम्परेचर पे चेंज होती है, बट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता है रेजिस्टिविटी। चलिए उसके बाद इसमें आते हैं बेटा, जी हाँ, जूल्स हीटिंग लॉ का, है ना, जूल्स, है ना, हीटिंग इफेक्ट। जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है तो अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कितनी होती है मैं आपको बताता हूँ। पहला, हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, जितनी करंट इसमें फ्लो करी उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ऑब्वियसली बात, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तभी तो वो बैड कंडक्टर हो जाता है, हीट ज़्यादा निकालता है, करंट को फ्लो नहीं करता है, एनर्जी लॉस होती है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, कहीं ना कहीं तो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन आपको पता है। और तीसरे जो हीट एनर्जी, ऑब्वियसली बात है, जो हीट एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, जितने देर तक टाइम में करंट फ्लो करोगे उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तीनों कंबाइन कर दीजिए, आई स्क्वायर आर टी आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को ब्रेक कर दीजिए, क्या आएगा, तो यहाँ से जो लॉ आता है ये फॉर्मूला याद रखिए, आई स्क्वायर आर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, आर हमारा रेजिस्टेंस है, टी हमारा टाइम है। तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट, और जितना ज़्यादा टाइम तक करंट फ्लो करोगे उतनी ज़्यादा हीट बनेगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आता है इसमें इलेक्ट्रिक पावर। जी हाँ बच्चों, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम या द रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल, या एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, कि कोई डिवाइस कितनी एनर्जी कंज्यूम है टाइम के रेस्पेक्ट में। यहाँ से भी अगर एनर्जी निकाले, आपको पता है क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम। अगर पावर को किलोवाट में रखे और टाइम को आवर में रखे तो ये क्या हो गया, किलोवाट आवर, जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं, जो कि एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट्स होती है। जी हाँ बच्चों, एनर्जी की कॉमर्शियल में लार्ज स्केल पे जो एनर्जी हम जूल में ना किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, और उसको जूल में कन्वर्ट करना हो किलोवाट आवर को, तो आपको पता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 किलोवाट में 1000 किलो मतलब 1000 वाट, 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60, तो ये हो जाएगा जूल में कन्वर्ट। तो बच्चों तो 3.6 इंटू 10⁻6 इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इतने जूल याद रख लीजिएगा, 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। ठीक है, ये तो पावर थी एनर्जी के टर्म में। यहाँ से न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं, आपको पता है बच्चों। बट यहाँ देखिए, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, यूनिट आप देखिए जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं वॉट, है ना, वॉट, जूल पर सेकंड, है ना। 1 वॉट कब होगा, जब 1 जूल का वर्क कर रहे हैं 1 सेकंड, ये आपको पता है 1 वॉट। ठीक है बच्चों, बट इसका फॉर्मूला, जो पावर का मेन फॉर्मूला था VI होता है, आया कहाँ से, अभी मैंने आपको बताया था V इक्वल टू W/Q होता है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q, यहाँ पुट कर दीजिए, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, VQ/T। अब ये देखिए Q/T आपको पता है I होता है Q/T, है ना, Q/T होती है I, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI। ये मेन देखिए पावर का फॉर्मूला, पोटेंशियल इनटू करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट अगर यही पावर का फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ से गायब हो जाता है, किसके टर्म में बताओ, आपको बताना है आई और रेजिस्टेंस है। तो आपको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू IR, एक बार जहाँ V है वहाँ पावर के फॉर्मूले में IR रख दीजिए, IR इंटू आई, तो पावर का एक फॉर्मूला हो जाएगा I²R। ये भी ठीक है, बट ये पावर का फॉर्मूला कब है, जब आपको करंट और रेजिस्टेंस पता हो। और अगर यहाँ से I को रिप्लेस कर दीजिए दूसरे में, P इक्वल टू V, I को रिप्लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, V/R, तो ये हो जाएगा V²/R, यानी होगा पावर इक्वल टू V²/R। ये पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस और पोटेंशियल के टर्म में, ये पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में, ये पावर का फॉर्मूला करंट और पोटेंशियल के टर्म में। ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं हमेशा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है ना कंडक्टर का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपने लेंथ के वजह से, एरिया की वजह से चेंज होता है, V और I पे इस पर कोई रोल नहीं होता बच्चों। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे इस चैप्टर के जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। उसके बाद 1-2 बेसिक फॉर्मूले, जब रजिस्टर को हम बहुत सारे रजिस्टर को कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, 2 कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है हमारा, यहाँ से भी न्यूमेरिक सीरीज कॉम्बिनेशन, ये कब यूज़ करते हैं, जब रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तब यूज़ करते हैं जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना हो। ये आपको पता है सीरीज में क्या होता है, देखिए एक खत्म एंड टू एंड, दूसरा वैसे चालू, है ना, एक ही टर्मिनल कॉमन। पैरेलल में क्या होता है, ये आपको पता है, ये देखिए 2 टर्मिनल कॉमन होते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, तो जो R इक्विवेलेंट होता है या R नेट होता है, तो डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 ये ऐड होते हैं। ये आपको पता है बेटा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, करंट जहाँ कम करनी होती है वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा पैरेलल। ठीक है बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब नेट रेजिस्टेंस को कम करना होता है, तो 1/R नेट इज इक्वल टू, नेट रेजिस्टेंस कम क्यों करेंगे, है ना, जब हमें करंट की वैल्यू ज़्यादा करनी हो। तो ये देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, डॉट डॉट 1/RN। ठीक है बच्चों, बट यहाँ याद रखिए लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी आप उसको रिवर्स करना ना भूलिएगा। इसके डेरिवेशन भी ध्यान दीजिएगा, बहुत है। कब कैसे करते हैं, करंट में, सीरीज में करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होती है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिफरेंट होती है। यहाँ से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल बच्चों। ठीक है, ये आपके इस है ना, पावर का डेरिवेशन से आपको मैंने बता दिया। और जूल हीटिंग का डेरिवेशन देखिए कैसे आया, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना, जूल्स जो एनर्जी, पावर इक्वल टू क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो या वर्क डन अपॉन टाइम, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, है ना, पावर इंटू टाइम। अब पावर क्या होती है, अब हमने ड्राइव किया VI, तो एनर्जी क्या हो गया, VIT, है ना। और यहाँ एनर्जी किसके फॉर्म में निकलती है, जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो हीट एनर्जी, तो रख दीजिए VIT। अब क्या रिप्लेस करना है, V को रिप्लेस करना है। ओम लॉ आपको पता है, V इक्वल टू IR, है ना, तो HIR, I पहले से है, एक T, तो क्या बन गया यहाँ से, H इक्वल टू I²RT। देखिए ड्राइव हो गया हीट एनर्जी का फॉर्मूला, कि कंडक्टर के अंदर कितनी हीट होती है जब करंट फ्लो होती है, I²RT। हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। हीट एनर्जी यूनिट जूल होती है, लार्ज लेवल पे हम उसको और मेजर करें किलो जूल, है ना, 1000, है ना, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और बाकी कॉमर्शियल यूनिट तो किलोवाट आर होती है, और 1 किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं ये भी पूछा जाता है। 1 किलोवाट आर को ब्रेक कर दीजिए, 1 किलोवाट इंटू 1 आर,
यहाँ से 1000 वॉट, यहाँ से 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये होता है बच्चों, ठीक है, पावर आपको पता है किलोवाट है ना, पावर कैसे यूनिट वॉट होती है बदलाव में किलोवाट और मेगावाट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा बच्चों। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, रिप्लाई करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।